कई विद्यार्थियों को ये मन में डर है। परीक्षा के वक्त ऐसा डर रहता है मन में कि शायद जो मैंने पढ़ा है, वो जो याद रखा है, वो सब मुझे समय पे याद आएगा कि नहीं, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। प्रमुख स्वामी महाराज कई बार कहते थे, पूर्ण सफलता अगर जीवन में प्राप्त करनी हो तो पुरुषार्थ के साथ आप प्रार्थना भी करना। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। बहुत खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय बनता जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। खास करके युवाओं को भी इस कार्यक्रम से बहुत प्रेरणा मिलती है और अपेक्षा भी रही है। आज आपकी समस्याओं का समाधान देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है BAPS संस्था के प्रखर वक्ता और विद्वान संत पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी। स्वामी जी नमस्कार, जय स्वामीनारायण। युवाओं की ओर से कुछ खत आते रहते हैं, उसमें से एक खत में आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक विद्यार्थी जो कि 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वो लिखता है कि साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट होने के नाते मैं पढ़ाई में खूब मेहनत करता हूं और खूब मन लगाकर पढ़ता भी हूं, पर मेरे मन में हमेशा एक डर रहता है कि एग्जाम में सब याद तो आ जाएगा ना, मैं सही जवाब तो लिख पाऊंगा ना। ऐसे कई सवाल मेरे मन में घूमते हैं। यह डर भगाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपकी बात सही है। कई विद्यार्थियों को ये मन में डर है। पढ़ाई अच्छी करते हैं, याद भी अच्छा रख पाते हैं, लेकिन परीक्षा के वक्त ऐसा डर रहता है मन में कि शायद जो मैंने पढ़ा है, वो जो याद रखा है, वो सब मुझे समय पे याद आएगा कि नहीं, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। एक एग्ज़ाम फियर, एक एग्ज़ाम फोबिया होता है। कई विद्यार्थी को ये डर परेशान करता है, लेकिन इसमें पहली बात आप अपने अनुभव से सीखें। चेक योर सेल्फ। आप अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो। आप जब 9th स्टैंडर्ड में थे, 10th स्टैंडर्ड में थे, तभी ये डर तो थोड़ा तो था ही, लेकिन आप परीक्षा में लिख पाए, अच्छे मार्क्स से आप उत्तीर्ण भी हो गए। तो इस बार भी अच्छा लिख पाओगे, अच्छी तरह से मेरिटोरियस बन पाओगे। तो अपने ही अनुभव से जस्ट चेक योर सेल्फ, आई डिड गुड इन द पास्ट, आई विल डू गुड टुडे एज वेल। तो एक ये अनुभव से सीखना है। और एक बात यह है कि फियर थोड़ा दूर तो करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट रीड ऑफ द फियर। वो डर कैसे हम दूर करें? तो मैं तो जब ये विद्यार्थी मिलते हैं, युवा मिलते हैं, तब उनको एक बात बताता हूं कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, अपना रेगुलर एजुकेशन कोर्सेज करते हो, लेकिन साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग भी आप रखें। ऐसे महापुरुषों के जीवन आप पढ़ें। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपकी विद्यार्थी अवस्था पूर्ण हो उससे पहले आपने अगर 200 मिनिमम 200 अच्छे पुस्तक, जीवन चरित्र महापुरुषों के, वो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपकी विद्यार्थी अवस्था अभी पूरी नहीं हुई है और यू आर इनकम्प्लीट एज अ स्टूडेंट। आप पूर्ण नहीं हो विद्यार्थी के रूप में, क्योंकि इस महापुरुषों के जीवन में इस प्रकार के कहीं डर, कहीं प्रकार के तनाव, फोबियाज, ये सब थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये डर या तनाव से बाहर आके उन्होंने कार्य करके दिखाया, सिद्धियां प्राप्त की। तो ऐसी प्रेरणादायी बातें आपके मन में बसेगी एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग से, तो आपका ये डर दूर हो सकता है, आप कॉन्फिडेंट बन सकते हो, आपका विल पावर बढ़ सकता है। तो ये भी एक प्रयत्न करते रहना, बहुत प्रेरणाएं मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। साथ साथ थोड़ा सेल्फ बूस्टिंग भी करना। हमारे आत्मा में बहुत तेज है, बहुत शक्ति है। भगवान ने हर मनुष्य में बहुत शक्ति रखी है। स्वामी विवेकानंद कई बार कहते थे कि ईच एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, एक दिव्य तत्व है। तो सेल्फ बूस्टिंग आप करें। वो क्या है? प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊं। रोज सुबह जब आप उठें, भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान को याद करें, उसके बाद अपने आप को कहना कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, आई विल बी एबल टू डू इट, आई कैन मेक इट हैपन।
एंड इफ नॉट मी हु विल डू इट? अगर मैं नहीं कर सका तो और कौन कर पाएगा? मैं कर सकता हूं। इस प्रकार के शब्द बोलना 10 बार, 15 बार, 20 बार, तो आपकी एक एनर्जी बूस्ट हो जाएगी सुबह से, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो ये डर दूर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहना तो एग्जाम के वक्त बहुत काम आएगी। तो एक सेल्फ बूस्टिंग भी बहुत जरूरी है। दूसरी एक बात प्रमुख स्वामी महाराज कई बार कहते थे कि आपके जीवन में आप पुरुषार्थ तो करते हो, लेकिन और पुरुषार्थ से सफलता भी मिलती है, लेकिन पूर्ण सफलता अगर जीवन में प्राप्त करनी हो तो पुरुषार्थ के साथ आप प्रार्थना भी करना। पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों साथ में आते हैं तो पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। तो ये भी आप प्रयोग करना। ये प्रयोग वे प्रैक्टिकल सिखाते थे। प्रमुख स्वामी महाराज के पास इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते थे, हम सभी संत उसके साक्षी हैं। कोई विद्यार्थी लिखते थे, इसी प्रकार की बात है कि डर लगता है एग्जाम के वक्त। कोई विद्यार्थी लिखते थे कि पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं कुछ रहता है। कोई विद्यार्थी लिखते थे कि एग्जाम में जब लिखने के लिए बैठते तब सब कुछ भूल जाते, एग्जाम के पहले सब कुछ याद हुआ करता था। कई प्रकार की ये फोबियाज, डर। तो प्रमुख स्वामी महाराज इन सबको यही उत्तर देते थे और इस उत्तर को प्रैक्टिकली जीवन में अपनाने के लिए प्रैक्टिकल सुझाव भी देते थे। और वे कहते थे कि रोज आप भगवान का नाम स्मरण करना, जो भी भगवान के स्वरूप में, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामीनारायण, तो उनका स्मरण करते हुए आप उनका नाम स्मरण करना और उनको प्रार्थना करना कि मैं अब पढ़ने बैठ रहा हूं तो हे भगवान आप मुझे आशीर्वाद दो कि जो कुछ मैं पढ़ूं वो सभी कुछ मुझे याद रहे। तो स्मरण, नाम स्मरण और प्रार्थना के बाद आप अगर पढ़ना चालू करो तो आपको याद अच्छा रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। दिस इज प्रैक्टिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। ये बात एक हकीकत है, क्योंकि जब आप भगवान को प्रार्थना करते हो तब साइंटिफिकली, एक्सपेरिमेंटली और क्लिनिकली ये प्रूव हुआ है कि आपके स्ट्रेस क्रिएटिंग हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में कम होते हैं, आपका मन शांत होता है, तो आप अच्छी तरह से याद रख पाओगे। तो इस तरह से वो डर दूर हो सकता है, क्योंकि आपको सभी कुछ एग्जाम के हॉल में एंटर होने के बाद भी याद रहेगा, तो ये डर तो चला जाएगा। डर तो यही है ना कि एग्जाम के हॉल में जाता हूं तब कुछ याद नहीं रहता है, लिख पाऊंगा कि नहीं, तो ये डर दूर हो जाएगा। ये भी एक प्रैक्टिकल बात और एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, डॉक्टर एच जी कोइंग ने ये किया है। मैं आपको नाम देता हूं, आप गूगल पे जा सकते हो, इनकी वेबसाइट्स पे देख सकते हो कि उन्होंने 4000 लोग को इकट्ठा किया वहाँ पूरे अमेरिका में से, अक्रॉस कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, और सभी के माइंड मैपिंग और एमआरआईज किए साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से। मतलब जब विचार कुछ करते हैं, कुछ प्रकार की भावनाएं रखते हैं, तो शरीर में किस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो रेगुलेट करते हैं, वो मेजर करते हैं ये सॉफ्टवेयर्स। तो ये प्रयोग के बाद उनको कहा गया कि आप भारतीय पद्धति से नीचे जमीन पे बैठें और 12 मिनट तक जो भी भगवान में आप मानते हो उनका नाम स्मरण आप करें। सभी ने किया, 3-4 बार प्रयोग करवाएं। फिर सभी को कहा कि आप घर पे जाइए, 8 हफ्ते तक यही प्रयोग रोज करना। 8 हफ्ते के बाद आपको बुलाएंगे, बुलाया, सबको बिठाया, 2-3-4 बार प्रयोग करवाया। फिर से साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर वर्जन 2.0 से उनके माइंड मैपिंग और एमआरआईज हुए और नतीजा क्या है आप कंक्लूजन रिपोर्ट पढ़ सकते हो। जो 4 साल से 12 साल के बच्चे थे, चिल्ड्रन, उनको ये लाभ मिला कि उनकी मेमोरी पावर, उनकी याददाश्त जो शक्ति है उसमें 15 से 25% बढ़ावा दिखाया ये सॉफ्टवेयर ने। तो ये एक बड़ा लाभ है। तो भगवान के नाम स्मरण से बढ़ता है अगर आपका मेमोरी पावर, तो ये बड़ा लाभ है, आपका डर दूर हो जाएगा। जो टीनेजर्स थे 12 to 22 ईयर्स के, उनको 15 से 18 और 20% तक कॉन्फिडेंस और विल पावर में बढ़ावा मिला। ये भी ये सॉफ्टवेयर ने प्रूव किया। मतलब भगवान के नाम स्मरण से आपकी मेमोरी पावर बढ़ता है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ये तीनों अगर बढ़ गए तो ये डर दूर हो जाएगा, भाग जाएगा, कभी आपके नजदीक कभी नहीं आएगा। तो भगवान के नाम स्मरण से ये लाभ है। विद्यार्थी अवस्था में तो बहुत बड़ा लाभ है। यू ट्राइड, मैनी हैव ट्राइड, मैनी हैव गॉट द एडवांटेजेस ऑफ इट। कहीं को ये लाभ मिला है, आपको भी मिलेगा, जरूर प्रयोग करना।
तो इसके साथ साथ एक थोड़ा प्रैक्टिकल बात ये भी कर दूं कि थोड़ा आप रियल टाइम एक्सपेरिमेंटेशन और प्रोसेस करना, कि आप अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, कि जैसे मैं एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूँ वहाँ जाके बैठना, एक पुराना क्वेश्चन पेपर कोई अगले साल का पिछले साल का ले लेना, तो लिख लेना 3 घंटा बैठ के वही समय पे, दोपहर में 2 से 5 का हो तो वही समय पे बैठना, एग्जामिनेशन हॉल का एक एटमॉस्फेयर अपने मन में क्रिएट करना। तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इस प्रकार के अगर वातावरण में आप प्रैक्टिस अपने माइंड को करवाएंगे तो आपका ये डर धीरे धीरे दूर हो सकता है। तो इस प्रकार के थोड़े प्रयोग, इस प्रकार का थोड़ा पुरुषार्थ वो आप करना तो ये डर दूर हो सकता है, होना ही चाहिए, आपको करना ही होगा, करना ही पड़ेगा, तो ही अच्छी तरह से आप वेरी मेरिटोरियसली यू कैन कम आउट विथ ब्राइट कलर्स इन योर एग्जाम्स, इन योर रिपोर्ट कार्ड्स। प्रयत्न करना। स्वामी जी, हम बहुत आभारी हैं आपके, क्योंकि आपने प्रमुख स्वामी महाराज का संदेश सही हम तक पहुंचाया है कि अगर चाहे परीक्षा हो या जीवन की कोई और समस्या हो, उसमें सफलता पाने के लिए हमको महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर पुरुषार्थ भी करना है और साथ साथ भगवान को प्रार्थना भी करनी है। ऐसे कई महत्वपूर्ण संदेश जो हमारे जीवन में और परिवार में शांति और खुशहाली लाएंगे, उसे पाते रहेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए और विद्वान संतों के मुख से। तब तक आप सबको नमस्कार। जय स्वामीनारायण।